हेलो, वेलकम बैक। आपने 2 वीडियोस देख लिए होंगे आई होप, जिसमें हमने नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट डिस्कस किया है। अब तीसरा वीडियो है उसी सीरीज़ में और आज हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ये काफ़ी एग्जाम्स में आए हुए हैं, वहीं से इधर उधर से उठाए हुए क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इस वीडियो को देखने से पहले आप जाके नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए, समझिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जॉट डाउन करिए, लिख लीजिए कहीं पर, एंड देन इसको देखिएगा, वरना देखने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। सो मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं बताने वाली हूँ नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट क्या है, वो आप अपना आराम से देखिए वो वीडियो में। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे और उन्हीं रूल्स को एक्सरसाइज में फिर से रिवाइज करेंगे। राइट, चलो। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और इसको क्या हो गया है, चलिए जी, बढ़ गया आगे। सो इफ एनीवन कैन इंक्रीज डैश सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रेटली बाय पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। तो अब देखो, यहीं पे मैं रूल्स भी रिवाइज करा दूंगी। ठीक, एनीवन याद है, एक कुछ हमने किया हुआ है उसमें, जिसमें हम बात करते हैं कि एनीवन हो, थोड़ा राइटिंग को बेयर करिएगा। एनीवन, समवन, ये कौन से वो थे? नो वन। अच्छा, नो वन और नो बडी सब एक ही हैं। ठीक है, ये सब एक तरीका है। नो बडी कहने का, जो बडी कहने का तरीका एक्चुअली इट वाज बॉडी। सो नो बॉडी, एवरी बॉडी, सम बॉडी, ये ब्रिटिश इंग्लिश का तरीका है। और एनी वन, सम वन, नो वन, एवरी वन, ये जो है ये अमेरिकन इंग्लिश का तरीका है। रूल सब पे एक ही लगेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, अगर आपको याद होगा, ये इनडेफिनिट प्रोनाउन थे और नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट में पढ़ा था, इनको कैसे ट्रीट करते थे हम? सिंगुलर। तो एक डाउट तो क्लियर हो गया, सिंगुलर। और जैसे ही हमको समझ में आता था सिंगुलर, हम जेंडर पर बात करते थे, एंड दे विल टेक बोथ द जेंडर। सो द राइट आंसर इज हिज और हर। सो एनीवन कैन इंक्रीज हिज और हर सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रेटली बाय पार्टिसिपेटिंग इन फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, तो ध्यान रखिए, कहीं भी आपको ये दिखेंगे ये सिंगुलर होंगे और ये हमेशा हिज स्लैश हर वाले ऑप्शन लेंगे। मान लीजिए ये ऑप्शन नहीं है तो हिज या हर, जो भी एक सिंगुलर ऑप्शन है, उस पर टिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलिए, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। एवरी पर्सन शुड नो डैश ब्लड ग्रुप। एक्चुअली सबको पता होना चाहिए। अब बताओ, एवरी पर्सन की बात हो रही है, हर व्यक्ति, तो ये सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल। अगर आपने वो वीडियो देखा है, अगर आपको पता है, एवरी कहीं भी लग जाता है ना, इट इज ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज। ऑलराइट। The effects of pollution on dash victims dash hazardous। अब एक हमको देखो, यहां के ऑप्शन से देयर है, आर है, देयर आर, इट्स आर। तो आर तो दोनों में कॉमन है, तो समझ में आ गया कि आर आएगा। अब जब यहां पर आपने कहीं पर आर फिट किया हुआ है, आई हैव रिटन होरेंडसली। ठीक है, सो यहां पर अगर आपने आर टिक किया हुआ है, और तो क्या पहला वाला मतलब सिंगुलर हो जाएगा? नहीं ना। एक तो वो लॉजिक है जिससे आप लगाएंगे, बट उससे मत लगाइएगा, आप लॉजिक समझो। द इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन, तो हमारा सब्जेक्ट है क्या? पोल्यूशन सिंगुलर है या इफेक्ट्स प्लूरल है? तो हमारा सब्जेक्ट है इफेक्ट्स। ठीक है, हमको प्रोनाउन के बाद की जितनी चीजें हैं उसको काट देना है। दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। दिस इज सब्जेक्ट, दिस विल डिसाइड एवरीथिंग। सो सिंस द सब्जेक्ट इज प्लूरल, इट विल टेक द प्लूरल ऑप्शन। तो यहां आ जाएगा देयर और आर। याद है, ये रूल मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, ये मैं आपको नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट में पढ़ाऊंगी, जो अगला वीडियो आने वाला है। जिसका मतलब होता है कि कहीं पर भी अगर आपको प्रेपोजिशन दिख जाती है, ठीक है, उसके बाद की चीज कभी डिसाइड नहीं करती। प्रेपोजिशन के बाद कुछ भी आएगा, जस्ट कट इट डाउन। प्रेपोजिशन के पहले वाला, दिस इज योर सब्जेक्ट। Let me give you an example. Suppose the sentence is the principal along with teachers. ठीक है, suppose the sentence is the principal, ठीक है, along with teachers। अब हमने क्या देखा कि प्रिंसिपल तो टीचर्स के साथ आ रहा है, डैश ईटिंग, मान लीजिए कुछ फंक्शन चल रहा है उधर, ये खा रहे हैं। ठीक है, तो आप बताओ इसमें क्या लगना चाहिए? टीचर्स है, तो हमको लगेगा अरे मैम प्रिंसिपल टीचर्स के साथ है ना, तो प्लूरल हो गया। नहीं, ये क्या है? प्रेपोजिशन है, यहां से सब काट दीजिए। प्रेपोजिशन के बाद की चीज कंबाइंड नहीं होगी। मेरा सब्जेक्ट बनेगा सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल। तो सब्जेक्ट फॉर मी इज ओनली दिस, दैट इज प्रिंसिपल, और आंसर हो जाएगा इज ईटिंग। डिड यू गेट दैट?
राइट ये अभी हम बहुत इलेबोरेट करेंगे जब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करेंगे, तो इसको बहुत ध्यान से समझिए। ठीक, तो यहां पर आंसर होगा ओके, इफ अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट इज सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स डैश फर्स्ट ईयर विल लाइकली बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस बट लिविंग विद पीपल नथिंग लाइक डैश विल मेक डैश डिफिकल्ट। बताइए किसका फ्यूचर होगा, मतलब क्या इसमें आंसर आना चाहिए। मतलब देखो एक ऑप्शन अपने पास ये है देयर देम देयर, सो इफ अ हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल सराउंडेड बाय लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स, उनका फर्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा। तो किसका फर्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा? उस बच्चे का ना, उस स्टूडेंट का फर्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा ना, अगर उसको लाइक माइंडेड लोग मिल जाएंगे, है ना। और अगर वो अपने जैसे लोगों के साथ नहीं रहेगा तो विल मेक हिज और हर लाइफ डिफिकल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? अब यहां पर भी देखिए सेम चॉइस है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल्स के बाद में डैश लगा है तो हमको लगता है अरे नहीं नहीं इंडिविजुअल्स होना चाहिए, बट नहीं, आपका सब्जेक्ट क्या है? हार्डवर्किंग स्टूडेंट। ठीक, उसके बाद जो भी लिखा है वो उससे मेरे को मतलब नहीं है। यहां पे आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, सो हिज और हर। अब स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट क्या है? स्टूडेंट कैन बी हिज ऑल्सो। स्टूडेंट से तो आपको जेंडर नहीं समझ में आएगा, इट कैन बी हर ऑल्सो। तो ये वाला चॉइस मेरा सब सही जा रहा है इसके साथ। और ठीक, सो टू हिज और हर फर्स्ट ईयर विल लाइकली बी अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस बट लिविंग विद पीपल नथिंग लाइक हिम और हर विल मेक हिज और हर लाइफ डिफिकल्ट। बट डिफिकल्ट भी तो स्टूडेंट की ही बनेगी लाइफ। सो द सब्जेक्ट हेयर इज स्टूडेंट नॉट इंडिविजुअल्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो इस बात को, है ना। यहां पर मेरे पास दो सब्जेक्ट हैं, मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए दो लग सकते हैं, है एक ही सब्जेक्ट। एक स्टूडेंट है, एक इंडिविजुअल है, एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है। तो अगर आपने यहाँ पे हल्की सी गलती करी ना, आप सीधे ये ऑप्शन चुनेंगे। तो देखिए ये ऑप्शन क्या है? प्लूरल ऑप्शन है। अगर आपने ये सेलेक्ट किया मतलब आपने इंडिविजुअल्स को सब्जेक्ट माना, दिस इज अ सिंगुलर ऑप्शन दैट विल गो विथ स्टूडेंट। तो हमको समझ में आता है कि हमारा तो ये स्टूडेंट है, इंडिविजुअल्स नहीं है, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात हो रही है, तो उसके हिसाब से सिंगुलर चीजें लगेंगी। सीता एंड गीता सेट डैश वर टू टायर्ड टू रेसल एनी लोग। तो बबीता शायद लड़ेगी पर सीता और गीता तो नहीं लड़ेंगे। तो सीता और गीता ने कहा कि, अब इसको सेलेक्ट करने के पहले देखो ये क्या लिखा हुआ है। देखो टेक्निक्स भी होती हैं जो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, हर बार बहुत ज्यादा लॉ वो भी नहीं है, थोड़ा सा एनालाइज भी करो ना। वर लगा हुआ है, वर एक प्लूरल वर्ब है, उसके साथ में यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा आना चाहिए? प्लूरल। सो बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी हम लॉजिक से जाएंगे। ये तो है हम सेंटेंसेस आंसर निकाल रहे हैं, पर लॉजिक क्या है? 1 और 1 11। ये देखिए, सो जैसे ही कोई चीज़ 1 and 1, तो ये तुरंत क्या हो जाती है? प्लूरल हो जाती है। कहते भी तो हैं 1 और 1 11, तो वहीं से याद रखिए, एंड लग गया प्लूरल हो गया। इसका एक एक्सेप्शन भी है, हम उस वीडियो में करेंगे नेक्स्ट में। सो ईदर शाहरुख और सलमान, अगर अब आपको याद हो तो ये हम लोगों ने किया हुआ है वीडियो में, सेकेंड वीडियो में किया होगा, पार्ट 2 में, उसको देखिए। तो जब ईदर और आता है तो अब हम किसको सब्जेक्ट माने? वैसे तो यहाँ कोई इशू नहीं होगा, शाहरुख भी सिंगुलर और मेल है, सलमान भी सिंगुलर और मेल है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि इसमें जो है लास्ट वाले को लेंगे, ये वाले को। हालांकि अगर आप इसमें शाहरुख को भी सब्जेक्ट मान के आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट बाकी आगे वालों में गड़बड़ हो जाएगी। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो बाद वाला होता है, मतलब जो हमारे इस गैप के सबसे पास में होता है, दैट डिसाइड्स एवरीथिंग। सो हेयर सलमान विल डिसाइड एवरीथिंग। राइट नाउ ऑल्सो सलमान इज डिसाइडिंग एवरीथिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री, सो वाई दिस सेंटेंस शुड बी एन एक्सेप्शन। तो यहां पर भी सलमान ही डिसाइड करेंगे। सो ईदर शाहरुख और सलमान विल ब्रिंग अ सैंपल ऑफ हिज ओन वर्क। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, उधर तो कोई टेंशन नहीं थी हमें, देखिए इसमें कोई टेंशन नहीं है। रीजन, शाहरुख इज ऑल्सो सिंगुलर मेल, सलमान इज ऑल्सो सिंगुलर मेल, नो कंफ्यूजन। बट हेयर वी हैव अ चॉइस। हर हस्बैंड सिंगुलर मेल, हर फ्रेंड्स प्लूरल। व्हाट इज अ चॉइस? अब यहां पर देखो आप, इस जो गैप है इससे सबसे नजदीक कौन जा रहा है? दिस। सो दिस वुड बी द सब्जेक्ट ऑफ द sentence. So whatever verb you're using, whatever pronoun you're using should be according to her friends. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? his. याद करिए हम लोगों ने किया हुआ है कि जितने भी ये conjunctions होते हैं, either or, neither nor, not only but also,
इफ यू रिमेंबर. नॉट ओनली बट ऑल्सो. में थोड़ी सी हैंड राइटिंग इस पर प्रैक्टिस नहीं है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. एनीवेज, तो आप इसमें हमेशा बाद वाले को सब्जेक्ट मानेंगे. बाद वाला, दिस विल डिसाइड एवरीथिंग. ऑलराइट, चलो जी, लो आ गया क्वेश्चन. सो नॉट ओनली मोहित बट ऑल्सो हिज फैमिली मेंबर्स विल प्रेजेंट डैश आइडिया. अब हमें किसको देखना है? बाद वाले को. तो हिज फैमिली मेंबर्स प्लूरल, द चॉइस इज प्लूरल, बिना किसी कंफ्यूजन के. ठीक. सो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नीदर नॉर ईदर, और में जो बाद वाला है वही डिसाइड करेगा. ठीक. अब देखिए, नीदर शशि नॉर हिमेश. ठीक. सो शशि सिंगुलर फीमेल, हिमेश सिंगुलर मेल. इसमें से कौन डिसाइड करेगा? सेट दैट डैश वुड बी देयर. आपको पता है बाद वाला, ही वुड बी देयर. रिमेंबर, रूल याद रखो. एवरी सिटीजन मस्ट कास्ट डैश वोट. देखो, ईच, एवरी, अगर ये आपको कहीं भी दिख जाए ना, दे आर सिंगुलर, दे आर सिंगुलर. और सिंगुलर में तो भाई कुछ भी हो सकता है. अब सिटीजन कैन बी हिज ऑल्सो, हर ऑल्सो सिंगुलर में. सो दिस इज द राइट आंसर. दे आर ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज. ठीक है. बोथ श्रद्धा एंड आलिया सेड डैश विजिटेड तिरुपति बालाजी. अब देखो, एंड लगाए तो हमको पता है एंड से तो वैसे एक और एक 11 हो जाता है, और यहां बोथ एंड है, तो कहीं बोथ दिख जाए ना तो दैट इज प्लूरल. बोथ का मतलब ही क्या होता है? दोनों. दो का मतलब ही क्या हुआ? प्लूरल. राइट. सो बोथ श्रद्धा एंड आलिया सेड दे विजिटेड तिरुपति बालाजी. राइट. चलो जी, ज्यूरी कहां पर आ गए अब हम? कौन सा रूल है? कलेक्टिव नाउन का रूल है. ठीक है. पार्ट 2 देख लेना. अगर पार्ट 2 देखकर इसको देख रहे हो तो पार्ट 2 एक बार फिर से देखना इसको करने के बाद, तो आपको वो रूल्स और क्लियर हो जाएंगे. कलेक्टिव नाउन याद करिए. देखिए, कलेक्टिव नाउन नेचुरली सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, तो वो अलग रूल है. पर जो सिंगुलर कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो भी प्लूरल हो सकते हैं. कब? व्हेन द इंटायर कलेक्टिव नाउन इज वर्किंग एज वन यूनिट. If they are working as one unit, तो of course it is one, it is singular. But when they are acting as individuals, उस ग्रुप में जितने लोग हैं सब अपनी अपनी ढफली, अपना अपना राग लगा रहे हैं, तो अगर वो इंडिविजुअल्स हैं तो दे आर एक्टिंग एज प्लूरल्स. अब देखो, ज्यूरी. ज्यूरी मतलब ज्यूरी में कम से कम एक से ज्यादा जज होते हैं. तो एक से ज्यादा जज ने अगर फैसला सुनाया तो कितने फैसले सुनाए? एक, सिंगुलर. अगर ज्यूरी ने किसी को दोषी ठहराया तो एक, मतलब मान गए ना कि हाँ यही दोषी है, सिंगुलर. पर अगर ज्यूरी ने असहमति दिखाई, डिसअग्रीमेंट, अब वो आपस में नहीं मान रहे, तो अगर आपस में नहीं मान रहे तो मतलब एक से ज्यादा राय हैं, नाउ दे आर एक्टिंग एज प्लूरल. अगर वो अपनी जगहों पर वापस बैठे हैं तो एक जगह पर तो नहीं बैठे होंगे ना, कई जगहों पर बैठे होंगे. अगर ज्यूरी 2 हैं तो 2 चेयर्स होंगी, 4 हैं तो 4 होंगी. अगेन दिस इज प्लूरल. सो द चॉइस इज प्लूरल. So jury was asked to return to their seat. ठीक है. यहां पर ध्यान रखना, यूजुअली हम देखते हैं अरे ज्यूरी मतलब ज्यूरी तो अच्छा तो जजेस का ग्रुप होता है. कलेक्टिव नाउन सिंगुलर ना, नॉट ऑल द कलेक्टिव नाउन्स आर सिंगुलर. राइट. प्लीज रिमाइंड ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग. ओहो, ये तो सेंटेंस ही इन लोगों ने वो कर दिया. टू ब्रिंग, प्लांट को काट देते हैं. ठीक है. अगर प्लांट की जगह लगा देते हैं लंच बॉक्स. ठीक है. हमने कहा कि भैया अपना खाना खुद लेकर आना. सो प्लीज रिमाइंड ईच स्टूडेंट टू ब्रिंग. ईच स्टूडेंट क्या होगा? हर स्टूडेंट को समझाना है, लेकिन मैंने आपको बोला ईच और एवरी के साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर. सिंगुलर और फिर स्टूडेंट तो हिज और हर दोनों हो सकता है ना. चलो. Neither Hiten nor Ramesh. Problem solved. Hiten is singular male, Ramesh is singular male, no issues. आपको पता है कि neither nor, either or, not only but also में this is your deciding factor, he. Alright. So each of the girls had. आप कुछ मत देखो ये girls वर्ल्स, आप सिर्फ क्या देखो? Each.
इसके बाद ये लगा है preposition. Preposition के बाद का सब चीज कट जाएगा. Preposition की बाद की चीज will never decide the subject. टिन 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 टिन. ठीक है नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं. सो ईच को आपने देखा सिंगुलर हर. राइट, गॉट इट. चलो, ये नाउन प्रोनाउन अग्रीमेंट का प्रैक्टिस सेट है. आई वर्क आउट मोर ऑन दिस एंड आई ब्रिंग मोर प्रैक्टिस सेट्स. ठीक है, तब तक आप उसको एक बार फिर से रिवाइज करो, देखो, समझो, समझ में आया है. अगर सब ठीक लगा है देन you know what you have to do, the drill. Trainer Sonali, do subscribe it. I would really appreciate. Thank you so much. Have a nice day.